अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1। कल हमने डिस्कस किया था HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1 को। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1 जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द HCF of the following number by using the prime factorization method। अब हमने HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। किस चीज़ को यूज़ करके करना है? बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमने इसको क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमारे पास जो है 16 पार्ट्स हैं, तो हम 1 बाय 1 एक दूसरे इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास पार्ट 1 में 58 72 प्राइम फैक्टराइजेशन को दो तरीके से कर सकते हैं। एक हम बाजरिया तजी और दूसरा हम इसको ट्री शेप से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बाजरिया तजी किया है। तो यहाँ पे देखें 58 और 72 है। तो सबसे पहले हमने छोटे टेबल को ट्राई करना होता है। अगर छोटे से ना जाए फिर हम 3 4 5 इसी तरह से करना होता है। अब यहाँ पे देखिए 2 इस टेबल पे जा सकता है। मुझे कैसे पता चला यहाँ पे 2 जा सकता है? जब लास्ट में इवन नंबर आ जाए। इवन नंबर कौन से होते हैं? 2 4 6 8 सो ऑन, यानी कि इस तरह के नंबर अगर इवन नंबर आ जाए लास्ट में तो 2 डिवाइड करता है। अदरवाइज अगर ये 3 9 इस तरह के आ जाएँ तो वहाँ पे भी क्या होता है, प्राइम नंबर जो है यहाँ पे जो है अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है 52 है। तो यहाँ पे जब हम 2 करेंगे तो हमारे पास 2 2 4, यहाँ 1 बचा। 1 कहाँ जाएगा? 18 के साथ, ये 8 और 1 18 बन जाएगा। 2 9 18, तो 29 1 ज़ा 29। इस तरह 72 पे करते हैं। 2 से किया 2 3 6, 1 कहाँ गया? 2 के साथ 12 बन गया। 2 6 12। इसी तरह से 2 1 यानी कि 18 2 36, फिर 2 9 18, फिर 3 3 9 3 1 3। फिर मैंने इसकी जो है प्राइम फैक्टराइजेशन 58 की लिखी है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 29 मल्टीप्लाइड बाय 1, इसी तरह से 2 2 2 एंड 3 3 और मल्टीप्लाइड बाय 1। अब हमें देखना क्या होता है, इसमें कॉमन चीज़ें देखनी होती है। यहाँ पे देखिए इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, ये कॉमन आ गया। यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, इसको मैंने कॉमन कर दिया। तो कॉमन फैक्टर कौन से हैं? 2 एंड 1। तो यहाँ पे देखिए ये 2 का टेबल नहीं जा सकता, मैंने कहा था लास्ट में क्या आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए 1 3 5 7, तो वो उसी पे डिवाइड होता है। यहाँ पे देखें 3 7 21 7 1 1, इस तरह 48 है। 2 पे कर लेती, लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ 3 7। अगर कोई ऐसा नंबर हो जो इसमें से क्या कर जाए, रिलेट कर जाए, तो मैंने यहाँ 3 का लगाया। तो 3 1 3, वहाँ यहाँ 1 जहाँ जाएगा 18 के पास, तो ये 3 जो है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास 3 6 आएगा। सॉरी, यहाँ पे देखें हमारे पास जो आएगा 3 6। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? तो आ गया 3 6 जो है 18 होता है। और यहाँ पे देखें 2 8 या फिर 16 1 करते हैं, 16 1 16। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है? 16 आ जाता है। सॉरी, तो यहाँ 3 7 1 3 16 1, तो यहाँ पे 3 कॉमन, यहाँ पे 1 कॉमन, तो आंसर विल भी क्या आएगा? 3 आएगा। इसी तरह से देखें क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से है, आपने इसको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लें, इस तरह से 5 को देख लें। मैंने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखें 6 को देख लें, यहाँ पे 7 को देखें, और इसी तरह से 18 को भी देखें। 2 वाले किए थे, अब 3 वाले भी इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे देखें 18 है, 2 9 18 3 3 9 3 1 3। इसी तरह से 3 का टेबल लगाएं 10 2 5 10 5 1 ज़ा 5। 3 का टेबल है 30, फिर 3 का टेबल 10 5 2 10 1। इस तरह से हमने सबकी फैक्टराइजेशन लिखी। यहाँ पे तीनों में जो नंबर होगा वही कॉमन फैक्टर होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, फिर इसकी एक टेबल बना दी। यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3, इसको हमने कॉमन कर दिया। यहाँ पे 1 1 है, तो यहाँ पे भी हमने 1 1 लगा दिया। तो यहाँ पे देखें कॉमन फैक्टर क्या है? 3 2 एंड 1। तो यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 6। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 6 है। इसी तरह से आगे हमारा आई पार्ट है, तो इसको भी इसी तरह से देख लें। इसके साथ हमारे पास जे है, और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास के, और ये हमारे पास लास्ट में क्या है? एल है। तो ये सारे क्वेश्चन किसके थे? ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थे। सेकंड क्वेश्चन नंबर है कि बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड को आपने अच्छी तरह से पढ़ा था
कि डिवीजन मेथड में क्या था कि हमने 2 नंबर होंगे तो सबसे बड़े वाले को अंदर रखना था और दूसरे को डिवाइड करना था। अगर 3 नंबर आते तो तीनों में से जो 2 बड़े होते थे, बड़े को अंदर रखते थे, उससे जो है उसको डिवाइड करते थे। तो ये सारे रूल इसी पे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास डिवीजन मेथड में क्या है, यह है 13 और 65 है। तो यहाँ पे 16 को मैंने अंदर रखा, सबसे बड़ी रकम को 13 पे डिवाइड किया। तो यहाँ पे देखें 13 5 ज़ा 65। तो यहाँ पे कौन सा डिवाइज़र आया, जहाँ पे आंसर 0 आ जाए, जो डिवाइस कर रहा होता है वही नंबर हमारे पास होता है डिवाइज़र। इसी तरह से 25 और 75 है बच्चों। तो इन दोनों में बड़ी रकम कौन सी है, 75 है। तो 25 पे इसको डिवाइड करेंगे, अगर ये पूरा पूरा डिवाइड कर जाता है तो ये 25 जो होगा वो डिवाइज़र होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी देख लें, ये ऐसे ही है बच्चों। अब यहाँ पे थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ है। यहाँ देखें दोनों में से क्या बड़ा है, 98 42 पे डिवाइड किया। जब हमने इसको 2 पे किया तो यहाँ 14 बचा। तो ये जो है डिवाइज़र, ये वाला हमने यहाँ पे रख दिया, फिर 14 पे डिवाइड किया तो आंसर विल बी 0। तो जहाँ जो आंसर 0 देगा वही डिवाइज़र होगा। 14 क्या है, इसका डिवाइज़र हो गया। इसी तरह से डी पार्ट में देखें, ये 3 है, 16 12 एंड 20 और 70। इन दोनों तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, 70 है। इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 20। तो इसको पहले डिवाइड किया, यहाँ 10 बचा, 20 को अंदर रखा। तो जहाँ पे आंसर 0 होगा, जो उसको डिवाइड करेगा वही डिवाइज़र कहलाएगा। 10 डिवाइज़र है, 16 अंदर रखा, 10 पे डिवाइड किया। आंसर अब लास्ट में किस पे 0 आ गया, 2 पे। तो आंसर विल भी क्या होगा, 2। इसी तरह से ये तीनों हैं। तो सबसे बड़ी 88 है और यहाँ पे क्या है, 84 है। तो 81, यहाँ 4 बचा, इसको अंदर रखा, 4 आ गया। अब 56 है तो यहाँ पे इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे देखें, ये भी ऐसे ही है। और यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन 3 है। तो अब यहाँ पे एक और बात भी है, एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि अगर हमारे पास यहाँ पे 96 है, 32, यहाँ पे डिवाइज़र क्या आ गया, 32। तो 32 में ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे 16 है। तो यहाँ पे जो डिवाइड करने वाला नंबर है ये छोटा है, तो जो आंसर आया है वो बड़ा है, तो उसी को रखेंगे। 32 को रखा और 16 पे डिवाइड कर दिया। अब जो डिवाइज़र बचेगा वो हमारे पास क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 16 होगा। ठीक है। इसी तरह से एच को देखें, यहाँ पे भी मैंने ऐसे किया है। इसी तरह से यहाँ पे आई पे देखें बच्चों, ये भी ऐसे हमारे पास आंसर आया। और लास्ट में हमारे पास जो है 24 और 24 48 72 है। तो इसको भी आप लोगों ने करना है उसी सेम मेथड के साथ। यहाँ पे देखें, यहाँ बड़ी बात आ गई है कि 75 अंदर रखा, 55 पे डिवाइड किया तो आंसर भी 20, फिर 55 को रखा, फिर यहाँ पे 15, फिर इसको डिवाइड किया, लास्ट में 5 ने सबको डिवाइड कर दिया तो 5 इसका डिवाइज़र हो गया। लेकिन हमारे पास एक और रहता है 51, 5 पे किया, 5 10 50, 1 5 को डिवाइड कर रहा है, किस पे आंसर 0 आ रहा है, 1 पे। डिवाइज़र क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह से आया। 13 39 और 78 को अंदर रखा, 39 पे डिवाइड किया, आंसर विल बी 0। तो अब किसने डिवाइड किया था, 39 ने। फिर हमारे पास यहाँ 13 है, 13 को हम अंदर नहीं रख सकते, 13 को अंदर नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि 13 छोटा है, जो डिवाइज़र है वो बड़ा है, तो बड़े को अंदर रखेंगे। 13 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर विल भी हमारे पास क्या आएगा, 13 आएगा। ये हमारे पास थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के पार्ट्स थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5 6। अब लेंथ ऑफ 2 रोप्स आर 24 मीटर और 14 मीटर्स। अब एक लेंथ है, एक जो है रस्सी की लेंथ है वो क्या है, एक तो 24 मीटर है, दूसरी क्या है 40 मीटर है। तो अली चाहता है कि अब ये जो रस्सी है इसको हम क्या करें, इसको पीसेस में तकसीम कर दें। अब जो दोनों पीसेस हैं, दोनों जो है उस रस्सी की मीटर हैं, कितने मैक्सिमम कितनी लेंथ में ईच पीस जो होगा वो डिवाइड होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अब आपको पता है कि हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें पता चला, जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 2। तो 2 इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, कैसे। अब वो 24 है, 24 को डिवाइड करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए 24 है, इसको 2 डिवाइड करता है तो 12 आ जाएगा। 14 को 2 डिवाइड करता है, 7 आ जाएगा। अब इनके अपने जो है ये पीसेस बन जाएंगे। तो यहाँ पे इनको डिवाइड करने वाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया, 2 आया। उसके बाद फॉर द इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेशन 52 स्टूडेंट इन वाइट ड्रेस, 65 स्टूडेंट इन ग्रीन ड्रेस,
and 39 student in blue dress are to be arranged in the equal row such a way that कि student of color dress with each of row what is the greatest number of student that would be in the each row। आप सबको रो में खड़ा कर दिया। अब हमने ये बताना है सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट वो कौन से स्टूडेंट होंगे, वो कौन से ड्रेस में होंगे, हमें ईच रो में ये बताने हैं। तो यहाँ पे देखें बात वही आ गई है। यहाँ पे 3 नंबर हैं 52, 65, 70। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, यहाँ पे देखिए इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है 65 और इन दोनों में क्या है 52। हमने इसका 1 का टेबल लगाया 13, उसके बाद इसको अंदर रखा 4 आया। अब डिवाइज़र क्या कहलाएगा 13। अब दूसरा जो नंबर बचा हुआ है 39, तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें 39, 0 डिवाइज़र जो आंसर 0 कर दे उसको जो आंसर जो 0 करेगा वही क्या कहलाएगा डिवाइज़र कहलाएगा। अब इसका मतलब है ग्रेटेस्ट नंबर में क्या से होंगे 13 रो में होंगे, जो हर रो में ग्रेटेस्ट नंबर क्या होंगे 13 होंगे। इसी तरह से दूसरा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डिवाइज़र। अब हमने ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डिवाइज़र 16, 24 और 48 का करना है। तो सेम है, इन तीनों में से सबसे बड़ा 48 है, 24 पे डिवाइड किया, ये डिवाइज़र कहलाएगा, 24 बचा। अब जो है 16 जो है 16 जो है वो छोटा है, तो 24 को अंदर रखेंगे, 16 पे डिवाइड करेंगे, तो इन दोनों का डिवाइज़र क्या कहलाएगा 8 कहलाएगा, क्योंकि ये 8 पे ही सारे 0 हो रहे हैं। तो लास्ट में देखें कि इब्राहिम और महविश जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं फर्स्ट एड किट फॉर द स्टूडेंट। दे हैव द 53 जो है परफॉर्मेबल एंड एडहेसिव जो है बेंजल्स जिनके पट्टियाँ बनाते हैं। अब यहाँ पे 60 ट्रायंगल बना रहे हैं और 75 रेक्टेंगल बना रहे हैं। उन्होंने पट्टियाँ बनाई हैं डिफरेंट उसमें, जिनके रेक्टेंगल की शेप में बनाई हैं और ट्रायंगल की शेप में बनाई हैं। अब ये है कि मास डिस्ट्रीब्यूटेड द इक्वली इन द किट्स, और उन सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा और किसको रिजेक्ट किया जाए। तो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ किट्स हमने फाइंड करनी है कि कितनी क्वांटिटी में उसके अंदर जो है पट्टियाँ मौजूद हैं। तो यहाँ पे देखें तीनों मैंने लिख दी हैं। अब उनको डिवाइड किया है, डिवाइड करने के बाद हर एक में क्या आई हैं 15 आई हैं। तो ये हमारे पास थी एक्सरसाइज नंबर 1, जिसमें हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की, डिवीजन मेथड किया और इससे रिलेट कुछ जो है वर्ड प्रॉब्लम किए। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट जो इस पे वीडियो होगी वो लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एलसीएम पे होगी, और फिर मैं इन दोनों का आप लोगों को फ़र्क बताऊंगी कि डिफरेंट बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। और इसके साथ अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो पिछली देखी हैं, आपको फ़ायदा हुआ है, तो मेरे चैनल का लिंक आगे ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।